न्यूज़ और ख़बर का मतलब है अहम इत्तला। अवामी मसाइल को ओहदेदारों और हुकूमत तक पहुँचाने का अहम ज़रिया है न्यूज़। हक़ाइक़ पर मबनी शहरी, रियासती, कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें देखिए मेट्रो उर्दू ख़बरों में। सियासी उतार चढ़ाव, ईद और त्योहार, जराइम और हादसात, तालीमी, अदबी और मुआशराती सरगर्मियों की हकीकी अक्कासी के लिए देखते रहिए मेट्रो उर्दू खबरें। कश्मीर हाउस बेगम बाजार सन 1947 से मशहूर आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। शादी ब्याह हो कि वलीमा तकारीब, कश्मीर हाउस के बिना अधूरी। अपनी दावत को यादगार बनाइए कश्मीर हाउस की शमा क्लासिक बासमती राइस, हर ब्रांड के बिरयानी राइस, असली गरम मसाले, किराना आइटम्स और ड्राई फ्रूट, टिन फ्रूट्स, सॉसेस, पेंट खजूर, असली जाफरान और बरी के सौदे के साथ कश्मीर हाउस आपके साथ। सीधे चले आइए कश्मीर हाउस। याद रखें कश्मीर हाउस, बेगम बाजार, हैदराबाद। शमा जो रोशनी फैलाए और शमा बासमती राइस हर तकरीब की शान बढ़ाए। पूरे खानदान का भरोसा जिस पर हो और हर किसी की पसंद बन जाए। शमा क्लासिक बासमती राइस, इसका दाना दाना अलग जो हर दावत की लज्जत बढ़ाए। 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो और 1 किलो के बैग में अब हर सुपरमार्केट, जनरल स्टोर और किराना स्टोर में दस्तयाब है। शमा क्लासिक बासमती राइस। मेट्रो चैनल के सभी नाजरीन को एंकर रज़ा कुरैशी का प्यार भरा सलाम। मेट्रो चैनल की जानिब से बहुत जल्द एक सिंगिंग कंपटीशन शुरू होने वाला है। लग जग में दिलरुबा कहाँ रूठ के चली और गुलाब की कली, तेरे कदमों में दिल है मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज़ आए आज जिंदगी में आना। ओ जाने जाना मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। मैं क्या बताऊं तुझे, एक चेहरे ने बहुत, एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। इश्क जुनून जब हद से बढ़ जाए, इश्क जुनून जब हद से बढ़ जाए। जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं और जो गाना गाने का शौक रखते हैं, हम चाहते हैं कि आप मेट्रो चैनल देखते रहें। हम बहुत जल्द डेट का अनाउंसमेंट करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं समीना खानम और आप देख रहे हैं मेट्रो उर्दू खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सुर्खियों के पेश करना है दुबई होम इंटीरियर्स, बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 नियर प्राची बेकरी। तेलंगाना के फैसले पर नजरसानी मुमकिन नहीं, सीमा आंध्रा कायदीन को सोनिया गांधी का दो टोक जवाब। किशन रेड्डी बीजेपी सदर ने चंद्रबाबू नायडू की तेलंगाना पर दोहरी पॉलिसी पर तनकीद की। बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन हुदूद में 35 लाख रुपए का सुरखा करने वाले सारेखीन गिरफ्तार। असदुद्दीन अवैसी ने अलहदा रियासत तेलंगाना के वजूद में आने से बीजेपी को ताकत और मौक़िफ़ हासिल होने का अंदेशा जाहिर किया।
तेलंगाना रियासत एक हकीकत बन रहा है, इसलिए मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इसकी मुखालिफत की वजूहात दरियाफ्त करने से कहा कि वो नहीं चाहते कि तेलंगाना में बीजेपी ताकतवर हो, क्योंकि टीआरएस तो कांग्रेस में जम होगी। तेलुगु देशम को सीमा आंध्रा पार्टी तस्वुर करते हुए तेलंगाना में इसका मौक़िफ़ कमज़ोर हो जाएगा और इसकी जगह बीजेपी लेगी और बीजेपी को फ़ायदा होगा। हम नहीं चाहते कि बीजेपी को फ़ायदा हो, क्योंकि ये मुखालिफ मुस्लिम पार्टी है। तेलंगाना में जुमला 17 अरकान पार्लियामेंट हैं और 119 अरकान असम्बली हैं, लेकिन तेलंगाना अजला से कोई भी मुस्लिम रुकन असम्बली या रुकन पार्लियामेंट मुंतखब नहीं किया गया, जबकि हैदराबाद से पार्लियामेंट और पुराने शहर से 7 एमएलए का ताल्लुक मजलिस से है। दूसरी कोई पार्टी से मुस्लिम उम्मीदवार को ठहराया नहीं जाता, जबकि तेलंगाना में 15% मुसलमानों की आबादी है और इन पार्टियों को मुसलमानों के वोट तो चाहिए, लेकिन किसी मुस्लिम उम्मीदवार को वो जिताना नहीं चाहते। इसकी एक मिसाल महबूबनगर में असेंबली ज़मनी इलेक्शन में देखने को मिली, जिसमें टीआरएस के सैयद इब्राहिम को एक साजिश के जरिए इलेक्शन में हराया गया, क्योंकि वो मुस्लिम हैं, और इस तरह से वहां पर रेड्डी तबके के बीजेपी उम्मीदवार को जिताया गया। इसके अलावा कई और मौक़ों पर मुसलमानों को नज़रअंदाज किया गया और इनको मुस्तहक़ मुकाम नहीं दिया गया। You see, if the state is bifurcated, the only political beneficiary to gain out of this bifurcation, unfortunately, would be BJP only. And BJP will become very strong over here. Secondly, if in the case of bifurcation, the biggest loser would be Congress party, TDP, because TDP will lose badly over here on the ground. So once TDP is called as an Andhra party in this area, and then TRS is a one-point formula party if they want to live in Telangana. So what will be the political utility of TRS left in case the state is formed? And who will fill this political vacuum of these two political parties? MIM or Communist parties cannot do it. TDP voter and TDP worker was brought up on anti-Congressism. And people who have joined TRS also, in a way, they are against Congress. So this political vacuum will naturally be filled by BJP only. And the third point is that if you have seen during the reservation legal cases, the 4% or the 5% reservation cases, all these cases were filed by those people who live in Telangana. This in itself clearly shows their mentality. I am not saying that in a democracy you don't have a right to go to court and challenge government legislation or a government order. But I am just telling you to show that these are the people who have gone over there. And then the fourth point is, you have reported also in your website the recent 8-9 months ago those by-elections took place in Mahbubnagar, where a Muslim candidate of TRS lost to BJP. I mean, what more proof do you want of what I am saying? That in itself will corroborate what I have been saying. So, as a political party, it will help me, but the community will have to pay a huge cost. If in case BJP gets powerful and it becomes relevant in this region, then we know their programs, their measures which they adopt. So that is why we are opposing it. We are opposing it. So the rise of the BJP is the major threat to the Muslims. Yes, of course, and also the rise of those elements who do not believe in the secular ethos of this country. सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने रायलसीमा के कांग्रेस कायदीन से कहा कि तेलंगाना का फैसला हो चुका है, लिहाजा अब इस फैसले से दस्तबरदारी हरगिज इख्तियार नहीं की जाएगी। ममलिकती वजीर रेलवे कोटला सूर्या प्रकाश रेड्डी की क़यादत में रायलसीमा के कांग्रेसी रुकने पार्लियामेंट SP वाई रेड्डी, रियासती वजीर E प्रताप रेड्डी, कांग्रेस अरकान असेंबली के राम भोपाल रेड्डी, के रामी रेड्डी और L वेंकट स्वामी ने पार्लियामेंट में सदर सोनिया गांधी से मुलाकात की। पार्लियामेंट का मानसून सेशन का आज तीसरा दिन है, जिसमें अपोजिशन पार्टियों ने बहुत शोर मचाया।
कल पाकिस्तानी फौज की तरफ से 5 हिंदुस्तानी सिपाहियों पर हमला करके हलाक कर दिया गया, जिसके बारे में वजीर दिफा AK एंथोनी पार्लियामेंट में बताया कि ये दहशतगर्द थे जो पाकिस्तानी फौज के यूनिफॉर्म में आकर हमला किया, जिस पर सुषमा स्वराज कायद अपोजिशन ने एतराज़ किया और वजीर दिफा पर इल्ज़ाम लगाया कि वो पाकिस्तानी फौज की इस कारस्तानी को छुपाकर इसको दहशतगर्दों की हरकत करार दे रहे हैं, जो गलत है और इसके लिए इन्हें हाउस से माफ़ी मांगनी चाहिए। What are you talking about? Sir, why is he getting so agitated? First listen to me, then get agitated. My whole point is, sir, this is not an issue confined to any one particular state. This is an issue that's a precursor for the attack on democracy. रक्षा मंत्री जी 3 बजे सदन में आए और उन्होंने एक वक्तव्य दिया भी, लेकिन देर शाम ये जानकारी मिली कि दिन में रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी एक प्रेस विज्ञप्ति इस घटना के संबंध में जारी की गई थी। और मुझे बहुत दुख से कहना पड़ता है अध्यक्ष जी कि रक्षा मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया उसमें पहले दिन में दी गई विज्ञप्ति के सारे तथ्यों को पूरी तरह बदल दिया और इस तरह बदला कि उस घटना का स्वरूप ही बदल गया। उस घटना में जो दोषी करार दिए गए थे उनको दोष मुक्त कर दिया। मेरे पास वो दोनों प्रतियां हैं, मैं सिर्फ एक एक वाक्य पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। दिन में जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से विज्ञप्ति दी गई थी उसमें कहा गया था, The ambush was carried out by approximately 20 heavily armed terrorists along with soldiers of Pak Army। लेकिन जो बयान रक्षा मंत्री जी ने दिया, उन्होंने कहा The ambush was carried out by approximately 20 heavily armed terrorists along with persons dressed in Pakistan Army uniforms। जो रक्षा मंत्रालय की टिप्पणी थी उसमें कहा गया था This action is a likely consequence of frustrations of the terrorist Tanzim and Pak Army। ये लाइन पूरी की पूरी तरह यहाँ से काट दी गई, यानी रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तानी सेना को इस घटना के लिए पूरी तरह दोषी ठहराया था, लेकिन रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान आर्मी को क्लीन चिट दे दी और पूरी तरह से उनको दोष मुक्त कर दिया, उनको बरी कर दिया। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ ये बहुत बड़ा गंभीर विषय सदन में उपस्थित हुआ है। मैं आपका संरक्षण चाहती हूँ कि आप निर्देश दें कि रक्षा मंत्री यहाँ आए, इस सत्य को स्वीकारें और पूरे देश से माफी मांगने का काम करें। जो पाकिस्तान आर्मी इसके लिए दोषी है उसको दोषी स्वीकार करे सरकार, और वो नहीं है लेकिन प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, ये संयोग है। मैं चाहूंगी आदरणीय प्रधानमंत्री जी खड़े हों और कहें कि इस घटना के लिए पाकिस्तानी सेना दोषी है, हम उनको दोष मुक्त करने वाले कौन होते हैं। जब रक्षा मंत्रालय ने स्वयं माना कि वो पाकिस्तानी आर्मी के लोग थे जो टेररिस्ट के साथ आए थे, लेकिन सरकार कह रही है वो कुछ लोग थे जो पाकिस्तानी वर्दी में आ गए थे, सेना की वर्दी में। आप प्रधानमंत्री जी को कहिए कि प्रधानमंत्री जी इस पर रिस्पॉन्ड करें, आप निर्देश दीजिए। प्रधानमंत्री जी आप रिस्पॉन्ड करिए, प्रधानमंत्री जी आप रिस्पॉन्ड करिए। सीमा आंध्रा सरमायादार एक साजिश के जरिए केसीआर को हलाक करना चाहते हैं ताकि तेलंगाना तहरीक को कमजोर करते हुए अलहदा रियासत की तश्कील में रुकावट पैदा की जाए। टीआरएस के फ्लोर लीडर ई राजेंद्र और हरीश राव ने यह बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई और केसीआर को Z+ सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि इस सिलसिले में किसी ने सुपारी की पेशकश की और कौन उसे कबूल करने के लिए आया है, इसकी तफसीलात इनके पास मौजूद है। एलबी नगर में जीएचएमसी के कमिश्नर कृष्णा बाबू ने दौरा करते हुए वहां पर आवाम को दरपेश मुश्किलात का जायजा लिया।
ड्रेनेज लाइन और पीने के पानी की पाइपलाइन का मुशाहिदा किया। रोड पर पड़े गड्ढे और ट्रैफिक जाम के मसाइल के हल के लिए मुताल्लिका ओहदेदारों को हिदायत दी। ड्रेनेज के पानी के ओवरफ्लो से पीने के पानी में मिलावट के वाक़यात पर फौरी कार्रवाई करने का हुक्म दिया। इनकी ताख़ीर और नाकामी पर उन पर बरहम हुए। बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले सारिकों और धोखेबाजों की एक टोली को मौजमजाही मार्केट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस टोली के लीडर का नाम श्याम चौधरी है। ये लोग रेलवे टिकट रिजर्वेशन करवाने के बहाने मुसाफिरों का माल और रकम सरखा कर लेते थे। इनके कब्जे से 70,000 रुपये नकद रकम, सेलफोन और सरखा की भी अशिया को पुलिस ने बरामद कर लिया है। हमारा क्राइम पार्टी लेड बाई हमारा इंस्पेक्टर सुधाकर साहब, किरण एसआई साहब, ये लोग एक 5 मेंबर का एक टीम को अरेस्ट करें। ये लोग बिहार का पूरा 5 मेंबर बिहार का लोग है। ये लोगों का काम क्या है बोले तो रेलवे स्टेशन को जो भी आता टिकट्स, रेलवे टिकट्स के लिए, रिजर्वेशन के लिए, नहीं तो मामूली टिकट्स के लिए जो भी आता वो लोगों को हम टिकट दिलाते, हम रेलवे में काम करते बोल के वो लोगों को अटेंशन डाइवर्ट करके वो लोगों से पैसे मारने का काम ये लोगों का मेन काम है। उसमें एक जने नंबर 1 जो इम्पोर्टेंट आदमी है उन्होंने रेलवे टीसी का जैसा ड्रेस पहनता हूँ। मैं रेलवे टीसी हूँ, मैं भी बिहार का हूँ। मोस्टली ये लोग बिहार नॉर्थ इंडियंस को टारगेट करते, तो नॉर्थ इंडियंस वो लोग बात करने का। हिंदुस्तान पाकिस्तान सरहद पर पाकिस्तानी फौज की दरअंदाजी और हिंदुस्तानी इलाके में आकर 4 हिंदुस्तानी फौजियों के कत्ल पर एहतजाज करते हुए बीजेपी की जानिब से हैदरगुड़ा क्रॉस रोड राजेंद्र नगर में एहतजाज किया गया और पाकिस्तान के पुतले नजर आतिश कर दिए गए। एक सेलफोन्स का सारिक अमूरी वेंकटेश को, जो मशरकी गोदावरी का मुतवतिन है, सेलफोनों का आदि सारिक है जिसकी पुलिस को तलाश थी। आज ये पुलिस की गिरफ्त में आ गया और इसको पुलिस ने अदालती तहवील में पेश कर दिया। बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर दीपक श्रीनिवास की अनुषा नामी खातून से 4 दिन कबल शादी हुई थी। आज रात दीपक श्रीनिवास की नाश फांसी से लटकी हुई पाई गई। मियाँ बीवी में इन 4 दिनों में ऐसी क्या बात हो गई कि इस शख्स को फांसी लेना पड़ा। पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी है ताकि पता चलाया जा सके कि यह खुदकशी है या कत्ल है। दीपक श्रीनिवास के खानदान वालों ने इनकी बीवी अनुषा पर कत्ल का इल्जाम लगाया है। बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन हुदूद में 3 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके कब्जे से 25 लाख रुपए और लैपटॉप के अलावा सरखा करदा सोना और दीगर सामान बरामद किया गया, जिसकी जुमला मालियत 35 लाख रुपए बताई गई है। तेलुगु देशम सदर चंद्रबाबू नायडू की इख्तियार करदा दोहरी पॉलिसी पर बीजेपी कायद किशन रेड्डी ने तनकीद की और कहा कि उनकी पार्टी कायदीन तेलंगाना की मुखालिफत कर रहे हैं और एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना की तायद में ऐलान कर रहे हैं। ये तमाशा कब तक चलेगा? आया चंद्रबाबू नायडू को पार्टी कायदीन पर कंट्रोल नहीं है या वो एक्टिंग कर रहे हैं? हल्के असेंबली जुबली हिल्स में वेंगलराव नगर में जनरल बजट के तहत 52 लाख रुपए के सरफे से कम्युनिटी हॉल, धोबी घाट, सीसी रोड और वाटर पाइपलाइन की तामीर अमल में आई। यह तामीराती काम की तकमील जुबली हिल्स के एमएलए विष्णुवर्धन रेड्डी की निगरानी में की गई। इस मौके पर वेंगलराव नगर कारपोरेटर श्याम मोदी राज और जीएचएमसी के ओहदेदारान और वाटर वर्क्स का स्टाफ भी मौजूद था और इनके अलावा कांग्रेस लीडर्स भी मौजूद थे। नाजरीन, अभी वक्त हो गया एक छोटे से वक्फे का। कश्मीर हाउस बेगम बाजार सन 1947 से मशहूर आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। शादी ब्याह हो कि वलीमा तकारीब, कश्मीर हाउस के बिना अधूरी। अपनी दावत को यादगार बनाइए कश्मीर हाउस की शमा क्लासिक बासमती राइस, हर ब्रांड के बिरयानी राइस, असली गरम मसाले, किराना आइटम्स और ड्राई फ्रूट, टिन फ्रूट्स, सॉसेस, पेंट खजूर, असली जाफरान और बरी के सौदे के साथ कश्मीर हाउस आपके साथ। सीधे चले आइए कश्मीर हाउस। याद रखें, कश्मीर हाउस बेगम बाजार, हैदराबाद।
दुबई में 20 साल तक तहलका मचाने के बाद अब आपके ज़ौक़ की तकमील के लिए दुबई होम इंटीरियर्स हैदराबाद शहर में खुल चुका है। एक ऐसा सेंटर जहां मुनफरिद और दिलकश इंपोर्टेड फर्नीचर दस्तयाब है। शानदार और बेहतरीन सोफा सेट्स, डाइनिंग सेट्स, बेडरूम सेट्स, वुडन फ्लोरिंग और रिमोट कंट्रोल लाइन्स। ऐसा कलेक्शन जो आपके घर और ऑफिस की तमाम जरूरियात की तकमील करता है। दुबई होम इंटीरियर्स, आज ही तशरीफ लाइए। हमारा पता, हमारा टेलीफोन नंबर, दुबई होम इंटीरियर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन। शमा जो रोशनी फैलाए और शमा बासमती राइस हर तकरीब की शान बढ़ाए। पूरे खानदान का भरोसा जिस पर हो और हर किसी की पसंद बन जाए। शमा क्लासिक बासमती राइस, इसका दाना दाना अलग, जो हर दावत की लज्जत बढ़ाए। 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो और 1 किलो के बैग में अब हर सुपरमार्केट, जनरल स्टोर और किराना स्टोर में दस्तयाब है। शमा क्लासिक बासमती राइस। वक्फे के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। अलहदा तेलंगाना तश्कील के सिलसिले में आंध्रा में मुसलसल तशद्दुद जारी है। अवाम शदीद एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए। कड़पा, रायलसीमा, तिरुपति, चित्तूर और दीगर इलाकों में बस सर्विसेज बंद रही। केबल ऑपरेटर्स भी भूख हड़ताल कर रहे हैं। एहतजाज की शिद्दत की वजह से कारोबार पर भी असर हो रहा है और तालीमी इदारे भी बंद हैं। तेलंगाना रियासत के क़याम से मुताल्लिक़ उमूर को खतियत देने और मसाइल को हल करने के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 4 सीनियर कायदीन पर मुश्तमिल एक कमेटी की तश्कील की है, जिसमें दिग्विजय सिंह, AK एंथोनी, वीरप्पा मोली और अहमद पटेल शामिल हैं। आदिलाबाद में लगातार बारिश की वजह से सैलाब जैसी सूरत हाल है। आसिफ अली ने वहां पर एक गहरे पानी में फंसे एक मासूम लड़के को बाहर निकालने की कोशिश में वो खुद फंस गए। लड़के को बचाने के बाद 4 घंटे तक पानी अचानक बढ़ जाने से अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश में लगे रहे। जब इसकी इत्तला महकूमे बल्दिया को मिली तो एक टीम उनको बचाने के लिए आई और उन्हें पानी से महफूज निकाल लिया गया। अल्लाह जिन्हें बचाना चाहते हैं तो उसके असबाब बना देते हैं। सीबीआई ने नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में जगन मोहन रेड्डी के गैर कानूनी असासाजात के सिलसिले में सबिता इंद्रा रेड्डी और धर्मना प्रसाद के किरदार के ताल्लुक से अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें इन्होंने अदालत से इन्हें जेल करने की दरख्वास्त की है ताकि इनके खिलाफ कार्रवाई को सही ढंग से आगे बढ़ाया जा सके। अगर इन्हें जमानत दी गई तो वो गवाहों पर असरअंदाज होंगे और इससे कानूनी कार्रवाई में रुकावट होगी। अब इस केस की सुनवाई 12 अगस्त को मुकर्रर है, जिसमें अदालत अपना फैसला सुनाएगी। गैर कानूनी माइनिंग में मसरूफ कई ट्रक्स को करीमनगर गांव में गांव वालों ने पकड़कर इन ट्रक्स की हवा खारिज कर दी, क्योंकि ये काम माइनिंग माफिया की जानिब से अंजाम दिया जा रहा था। हालिया दिनों में ऐसे ग्रुप इस कारोबार में अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं, जिससे आवाम को तशवीश है। हुकूमत को इसके तदारीक के लिए फौरी चौकसी अख्तियार करते हुए हरकत में आना चाहिए। इलाके कुकटपल्ली के नैना गार्डन में एक पुरतकल्लुफ इफ्तार पार्टी का इंतजाम मोहम्मद मोईस कुकटपल्ली यूथ प्रेसिडेंट की जानिब से किया गया था। मेहमान खुसूसी वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स चेयरमैन इस्माइल हुसैन, काजिम हुसैन और इनके अलावा कुकटपल्ली के मुकामी लीडर्स और अहलियान मोहल्ला भी शरीक थे, जिनमें मोहम्मद इरफान, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद बाबा ने दावत इफ्तार के इंतजामात की सरगर्मी से निगरानी की। आज कुकटपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में यूथ कांग्रेस की तरफ से इफ्तार पार्टी करे, जो यहाँ पर
पूरे हिंदू मुस्लिम हम भाई पूरे मिलके करें। जो एक ये संस्कृत है गंगा जमुना तहजीब हमारे हैदराबाद में जो भी रहते हम बोनाल रहते आगे कुछ गणेश की भी ईद है तो हम मिलके करते हैं। जैसे हमारे पास पूरे हिंदू भाई आए, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरी इस इफ्तार दावत को कबूल करें। नेल्लूर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक बीट ऑफिसर गोविंद राजू को लकड़ी के स्मगलरों की टोली ने हमला करके जख्मी कर दिया। यह ऑफिसर अपनी रोजमर्रा की ड्यूटी पर मुतयन था। संदल की लकड़ी व दीगर जंगलाती अशिया की गैर कानूनी स्मगलिंग करने वाले अनासिर ने अपनी कार्रवाई में रुकावट को दूर करने के लिए इन पर हमला किया। पुलिस ने इनमें 2 स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया और दीगर फरार होने में कामयाब हो गए। हैदराबाद अतराफ व अकनाफ में मुसलसिल बारिश के बावजूद अभी तक उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह आब में इजाफा नहीं हुआ। ये 2 ज़खायर आब हैदराबाद के अवाम के लिए पीने के पानी का जरिया है, जिसके लिए अवाम में मायूसी देखी गई। अब आपके सामने मेट्रो उर्दू खबरों के एडिटर वाहिद अली साहब सलाम बारगाह कौनेन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएंगे। समाअत फरमाइए। खत्म रसूल सैयद कुल सरवर ज़ीशान सुल्तानों के सुल्तान तुम क़िबले दिल काबे जा मरकज़ इरफान और हासिल ईमान। खत्म रसूल सैयद कुल सरवर ज़ीशान सुल्तानों के सुल्तान तुम क़िबले दिल काबे जा मरकज़ इरफान और हासिल ईमान। तुम सामने हो और मैं होता रहूं सदक़े मक़सद ये बराए एहसान कई तुमने किए तुम पे मैं कुर्बान। हाँ ये भी एक एहसान। कश्ती का है अंदेशा ना तूफान का डर है अब किसको खतर है। तुम जिसके निगहबां खुदा उसका निगहबां इस पर मुझे ही खां। इंसान बनाया हमें उम्मी लखबी ने माँ की मदनी ने क्यों ज़ाते गिरामी पे ना हो आपकी नाज़ा हर अज़मत इंसान। पुरज़ा न रहे इश्क़ नबी में कोई बाकी सौगंद वफा की। ऐ दस्ते जुनू ये मेरा हाजिर है गिरेबां कुर्बां तेरे कुर्बां। है आपके जलवों ही से रंगीनी आलम ऐ मोहसिन आजम। परवरदे हुस्न आपके सारे गुलोरी हाँ ऐ जाने बहारां। अब सख्त परेशान है सरकार की उम्मत एक चश्मे इनायत। हिंदुस्तान की एक बड़ी खानगी टेलीकम्युनिकेशन भारतीय एयरटेल सऊदी अरबिया को हज व उम्रे के लिए जाने वाले अपनी प्रीपेड सार्फिन को इंटरनेशनल रोमिंग चार्जेस पर भारी रियायत की पेशकश कर रही है। एयरटेल प्रीपेड के जरिए खलील तरीन इंटरनेशनल ट्रैफिक पर तवील बातचीत कर सकते हैं। मोबाइल पर 500 रुपये या 1000 रुपये का रिचार्ज करवाएं और मुकम्मल टॉक टाइम हासिल करें। इनकमिंग फी मिनट सिर्फ 5 रुपये चार्ज किए जाएंगे। माह रमज़ान के इस मुतबरिक मौके पर चारमीनार के दामन में बहुत से गरीब लोग अपने रोजगार के लिए छोटे मोटे कारोबारी बंडियां खड़े करते हैं और ख़ास तौर पर चारमीनार पीएस के रूबरू जो आर्जी दुकानात कायम किए गए हैं, इनसे एक कारोबारी शख्स मामूल के तौर पर रमज़ान पैकेज के नाम से 1,000 रुपये ज़बरदस्ती वसूल कर रहा है। हालांकि इस सिलसिले में डीसीपी साउथ जोन तरुण जोशी ने इन कारोबारी लोगों को इजाज़त दी थी, इसके बावजूद इनसे जबरदस्ती मामूल वसूल की जा रही है। खबरों के अख्तिताम पर दोबारा एक नजर अहम खबरों पर। सुर्खियों
सर्वियों के पेश करता है दुबई होम इंटीरियर्स, बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 नियर प्राची बेकरी। तेलंगाना के फैसले पर नजरसानी मुमकिन नहीं, सीमा आंध्रा कायदीन को सोनिया गांधी का दो टोक जवाब। किशन रेड्डी बीजेपी सदर ने चंद्रबाबू नायडू की तेलंगाना पर दोहरी पॉलिसी पर तनकीद की। बंजारा हिल्स और जोबली हिल्स पुलिस स्टेशन हुदूद में 35 लाख रुपए का सुरखा करने वाले सारेखीन गिरफ्तार। असदुद्दीन अवैसी ने अलहदा रियासत तेलंगाना के वजूद में आने से बीजेपी को ताकत और मौक़िफ़ हासिल होने का अंदेशा जाहिर किया। इसी के साथ ही मेट्रो उर्दू खबरें यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। समीना खानम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।